निजी स्कूलों की लगातार मनमानी और तानाशाही के किस्से कोई नए नहीं हैं। कभी फीस को लेकर तो कभी स्कूल की सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी तरह का मामला सागर के कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला है, जहां निजी स्कूल से प्रताड़ित गरीब आदमी अपनी बच्ची और परिजनों को लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। परिजनों के अनुसार रेहली स्थित कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल द्वारा एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कोरोना के समय में भी पूरी फीस की डिमांड की, जबकि लॉकडाउन के समय सरकार गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थान बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ले सकते थे। अभिभावक इंद्रराज सिंह राजपूत ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा पहले उन्हें लालच देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। नहीं मानने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां भी दिलवाई गईं और स्कूल के द्वारा इंद्रराज की बच्ची की टीसी देने से भी साफ मना कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि पैसों के लालच में स्कूल प्रबंधन उनकी बच्ची का भविष्य खराब करने में लगा हुआ है। पूरा मामला ये था कोविड को लेकर मेरा जो कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल रेहली से मामला आरटीआई की तहत जानकारी मांग रहा था, वो मेरी टीसी नहीं दे रहे थे। तो आज एसडीएम मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ गया था ज्ञापन देने के लिए। कुछ और लोग मेरे साथ गए थे, ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया और एसडीएम साहब के यहाँ भेजा। नहीं तो मैं आत्मदाह करने के लिए गई था वहाँ। तो एसडीएम साहब ने जितनी मदद की उन्होंने मदद टीसी दिलवा दी और कोरोना के समय की 5,000 रुपये देने के लिए बोला गया। अच्छा, मैंने ही बोला कि 5,000 रुपये जायज़ है तो मैं दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है, किसी ने मेरी एक ऑडियो डाली है मोबाइल पर कि 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मैंने इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है। मैंने ये डिमांड की है कि कोरोना काल की समस्त बच्चों की जो कोचिंग फीस बनती है वो कोचिंग फीस लें और समस्त स्टाफ का जो पैसा बनता है उनका पैसा दें। तो वो पैसा 50-60 लाख रुपए देने को इनको बैठ रहा है। आपने आरटीआई के तहत कुछ जानकारियाँ ही मांगी? जी, जानकारी वो पर्याप्त जानकारियाँ नहीं मिली। कुछ जानकारियाँ मिली हैं जो गलत है। पोर्टल कुछ कह रहा है, स्लिप कुछ कह रही है, इस प्रकार की जानकारियाँ मिली। जैसे स्टाफ का पेमेंट जानकारी में दिया है कि 10 लाख रुपए पेमेंट बनता है, वहाँ के प्राचार्य ने मुझे शपथ पत्र दिया कि हमें 1 रुपये कोविड टाइम में नहीं मिला। कोरोना काल में फीस ली है? अभी आप फीस ली है, लेकिन स्टाफ को पैसा नहीं। उसका एक चपरासी का वीडियो भी है हमारे भरत का, जो लक्ष्मण है वहाँ पे। और उसके अलावा जो मतलब प्राचार्य थे राजकुमार सेन, उन्होंने एक नोटिस शुदा आयुक्त के लिए शपथ पत्र दिया है जो मेरे पास रखा है कि हम लोगों को टोटल लॉकडाउन में 1 रुपये नहीं मिला, केवल ऑनलाइन पढ़ाई में आधा पेमेंट दिया। कोरोना काल की फीस आपने भी जमा की है? कोरोना काल की मैंने कितनी फीस जमा की थी? अपना 51,720 रुपये अब तक नर्सरी से लेकर अब तक जमा हुआ है। कोरोना काल में कितने जमा किए आपने? अपन ने रेगुलर वर्ष में फीस तो जमा नहीं की, लेकिन रनिंग में पिछले साल इनने दबाव बनाया तो 23,000 तो मैंने पिछले ही साल जमा किया। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का मामला है। एक बच्ची जो कि कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक उस विद्यालय में पढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अभिभावक में एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच में फीस का मामला था, जो कि एसडीएम महोदय की उपस्थिति में उनके पक्ष में सॉल्व कर दी गई है। संबंधित छात्रा की अभिभावक के लिए 12,000 रुपये फीस जमा करना थी। बाद में स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कितनी फीस देना चाहते हैं। तो संबंधित छात्रा के अभिभावक ने यह मान लिया कि हम 5,000 रुपये फीस जमा करेंगे। प्रबंधन द्वारा तत्काल उनकी टीसी जारी कर दी गई है, उसकी पावती ले ली गई है। संबंधित अभिभावक ने बोला है कि कल हम 11 बजे आपके कार्यालय में आकर 5,000 रुपये शुल्क जमा करेंगे। इसमें 2 पक्ष आए थे, जिसमें एक पक्ष जो है विद्यालय की शिकायत कर रहा था कि उनको जो है टीसी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि दूसरे पक्ष का भी ये कहना था कि इनके द्वारा फीस जमा नहीं कराई जा रही। तो दोनों में आपसी समझौता हुआ है। एक निश्चित फीस के देने के बाद एक टीसी बच्ची को उपलब्ध कराई गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा कुछ तथ्य भी जो है अपनी शिकायत में उल्लेख किए गए हैं। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक जिला स्तर की टीम गठित की गई है, जो शिकायती आवेदन की जांच करेगी और उसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।